सरौरी नगरी नैनीताल में भी सोमवार को ही बर्फबारी हुई और जिससे यहां आसपास की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। और वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने खूब बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया है। नैनीताल में सोमवार सुबह हुई तेज बर्फबारी के कारण ही कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। वहीं बारिश और बर्फबारी से ही पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीमांत जिले के ही पिथौरागढ़ में लगातार 5वें दिन भी मौसम खराब है और शनिवार की रात हुए भारी हिमपात में ही थल मुनस्थाई सड़क बंद हो गई है और लगातार बर्फबारी के कारण ही पर्यटकों के 4 वाहन कालामुनी में ही फंस गए हैं और धारचूला की व्यास और दारमा घाटियों में भी जमकर बर्फ गिरी है। धूप नहीं निकलने से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहीं सोमवार को पहाड़ों की रानी मसूरी में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ पड़ी है। यहाँ भी पर्यटक पहुंच रहे हैं और जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। देश भर में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ही पतन और राज्य में कम हो रहे जनादेश को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कभी बल्लेबाज भी आउट ऑफ फॉर्म में चले जाते हैं। उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश भर में ही कांग्रेस की भी फॉर्म थोड़ी सी कम है और इसे हम फिर से ही हासिल कर अपने फॉर्म में ही आ जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस यानी हम फॉर्म में हैं और हमारे यहाँ फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों की अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। और उधर पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थक में ही बीडीसी सदस्य, प्रधान और युवा कांग्रेसी एकजुट हो गए हैं और सभी ने हरीश रावत को रामनगर से ही चुनाव लड़ाने की मांग की है और नगर पालिका के ही चेयरमैन और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री का विरोध किया है। ब्लॉक में ही बीडीसी सदस्य, प्रधान और यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल अधिकारी ने बताया कि रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ही आलाकमान को टिकट देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत को टिकट देने की मांग को लेकर ही गुरुवार को पालिका के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री किशोरी लाल ने ही प्रेस वार्ता की थी, जिसमें रणजीत को ही टिकट न देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही गई, जो गलत है। कहा दोनों का ही पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं पूर्व सभासद शिल्पेंद्र बंसल ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से ही रामनगर की तस्वीर बदल जाएगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कुछ कमी आई है। रविवार को ही राज्य में 3,727 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं और जबकि 5 मरीजों की मौत हुई है। 1,270 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। सक्रिय मामले भी 31,000 के पार हो गए हैं। वहीं तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार के साथ फैल रहा है उसकी तुलना में संक्रमण का प्रभाव घातक नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में 98% कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मात्र 2% संक्रमित ही अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 31,000 पार कर गया है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट घातक साबित हो रहा है और उसी की तुलना में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का अभी तक प्रभाव कम है। कोरोना संक्रमित घर में रहकर इलाज लेने के लिए बाद ही स्वस्थ हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकारी और निजी अस्पतालों में अभी तक लगभग 520 मरीज ही भर्ती हैं, जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। आपको बता दें, इसको लेकर भी राज्य कोविड कंट्रोल रूम के मुख्य संचालन अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन ज्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है और हल्के लक्षण वाले संक्रमित घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ही ग्रसित संक्रमित अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और वर्तमान में ही 98% संक्रमित होम आइसोलेशन में है।